हम तो इंतजार कर रहे हैं बाबू का कि मेरा बाबू घर लौट जा। क्या बोल सकते। एयरपोर्ट में उतरा है, वहाँ का कैमरा खंगाला गया, देखा गया है कि टैक्सी किया है, बाहर निकल करके गया है, उसके बाद से कोई अता पता नहीं है। पल के बिछाए बैठी हैं अपने लाल के, अपने बेटे के इंतजार में कि किसी तरह वो घर लौट जाए। दुबई शारजा से लौट रहे नौजवान मोहम्मद निजामुद्दीन, जो कि पिछले 2 हफ्ते से गायब है, मुंबई एयरपोर्ट से गायब है। अहले खाना काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है, यहाँ तक के जो वालिदैन हैं वो मुंबई भी जा करके तलाश करके वापस आ गए, लेकिन हाथ मायूसी लगी है। और इस सदमे में पूरा गाँव जो है वो गमगीन है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के तहत पड़ने वाला गांव ठिका मझौर, उसी नौजवान के घर पे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो घर है उसी निजामुद्दीन का घर है। इमामुद्दीन वालिद साहब का नाम बताया जाता है। बता दें कि पिछले 3 तारीख को वो वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं, बाई फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं। उतरने के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो टैक्सी बुला करके टैक्सी पकड़ते हैं और उसके बाद वो मुंबई के दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन उसके बाद घर से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ पता चला है, कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ से जब घर के लोग परेशान हुए तो यहाँ से सब तमाम लोग मुंबई गए हुए थे, उनके वालिद साहब यानी कि पिताजी मुंबई गए हुए थे। पुलिस के ज़रिए जो है छानबीन की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग, कोई पता नहीं चला है। मेरी जानकारी के मुताबिक बता दें कि अभी उनकी शादी होने वाली थी और रिश्ता भी लगा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तमाम बातें उनके गार्जियन से बात करेंगे, जो उनके वालिदैन हैं उनसे हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक मायूसी ही हाथ लगी है। एक नौजवान जो कि ठिका गाँव के रहने वाले मोहम्मद इमामुद्दीन के साहबजादे हैं निज़ामुद्दीन, 23 साल उम्र बताई जा रही है। रंग जो है वो गोरा है, यानी कि खूबसूरत नौजवान है और अपने ज़रिया माश के लिए दुबई का सफ़र करते हैं और दुबई से लौटते हैं गाँव वापस आने के लिए। घर में पूरा खुशी का माहौल था, लेकिन वो खुशी का माहौल अब मातम का माहौल बन चुका है। पूरी तरीके से गम में तब्दील हो चुका है पूरा घर, पूरा घराना। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये घर जो है निज़ामुद्दीन का है और यहीं उनको लौटना था, लेकिन दुबई एयरपोर्ट से वो गायब बताए जा रहे हैं और अब तक कोई पता नहीं चला है। उनकी वालदा हैं, जो यहाँ पे मायूस गमगीन बैठी हुई हैं और यहाँ पे उनके पिताजी यानी कि वालिद हैं। इनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली है, ये तमाम बातें इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। कैसे क्या कुछ हुआ है, कुछ बताएंगे? बस लड़का वहाँ से आ रहा था, एयरपोर्ट में उतरा है, वहाँ का कैमरा खंगाला गया, देखा गया है कि टैक्सी किया है, बाहर निकल करके गया है, उसके बाद से कोई अता पता नहीं है। पुलिस पुलिस अपना वहाँ काम कर रही है। हम लोग गए थे वहाँ बम्बई, जहाँ लोकेशन मिला वहाँ भी गया देखने के लिए, कोई अता पता सुराग नहीं मिला हमको। फिर हम वापस चले आए घर। कब गए थे आप मुंबई? मुंबई गए थे हम यहाँ से 7 तारीख को गए थे। कब आए हैं वापस? कल आए हैं 12 तारीख को। वहाँ की जो पुलिस है क्या कुछ बताई? वो बताइए कि आपका लड़का मिल जाएगा, कहीं पे है, अभी दिख नहीं रहा, मगर मिल जाएगा, उसके साथ कोई सा क्राइम नहीं हुआ है, मगर मिल जाएगा। क्या कभी एक्टिविटी वगैरह से कुछ ऐसा पता चलता था कि वो गम में है, गम में मुब्तला है, परेशान है, कभी कुछ ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं लगा, नहीं लगा। आपसे कब बात हुई थी, कितना दिन पहले आपसे बात? जिस दिन वो दुबई से चला था उसी दिन बात हुआ, आपसे बात मुझे से भी बात हुआ। क्या कुछ बताया था? वो बोला कि हमारे अब्बू, तो हमारा ठीक है, बोले तो हम अपने आदमी को भेज देंगे, दोस्त को वगैरह को। बोला नहीं नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, हम खुद से चले जाएंगे यहाँ बम्बई, या बम्बई से 5 तारीख को हम यहाँ घर चले आएंगे। हम बोला नहीं, 5 तारीख को नहीं, तुम उसी दिन ट्रेन पकड़ लेने के लिए। 3 सितंबर को मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं, इसका फुटेज है सामने। उसके बाद एक दिन बाद 5 तारीख को मुंबई के लिए ट्रेन, गांव के लिए ट्रेन पकड़ना था, टिकट कटा हुआ था। हाँ, टिकट कटा हुआ था। ट्रेन में जाके आप लोग चेक किए? हाँ, चेक किए हैं, वहाँ आदमी गया है, पूरा इसका 3rd AC का टिकट था, मैं उस सीट पे वो आकर नहीं बैठा। 2 स्टॉपेज तक लड़का लोग गया भी, मैं नहीं मिला। क्या लगता है, कोई शक है, कोई हादसा हुआ है उसके साथ, कोई क्राइम हुआ है, कभी कोई ऐसा शक महसूस हो रहा है? नहीं नहीं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं? कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे जो आवाम जो देख रही है और जो वहाँ की इंतजामिया पुलिस प्रशासन काम कर रही है, क्या कुछ अपील कर? हम दुआ करें कि जहाँ भी है लड़का सही सलामत रहे और घर आ जाए। यहाँ पे वालदा भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे।
आपसे कब बात हुई थी? जिस दिन दुबई से गाड़ी पकड़ रहा था उसी दिन अच्छा, क्या बात हुई थी? कि अम्मी हम घर आ रहे हैं। तो हम बोले कि बाबू को भेज दे वहाँ बम्बे में एयरपोर्ट पर। तो ना अम्मी काहे के लिए को भेजोगी, तो हम खुद ही चले आएंगे, हम कोई बच्चा ना ना वहाँ अकल वाले। बस इतना ही बात हमसे हुआ। उसके बाद फिर हमसे बात नहीं हुआ दुबई के आने के। उनका जहाँ रिश्ता हो रहा है, क्या आप लोग अपनी मर्जी से करा रहे थे या वो खुद अपनी मर्जी से? उन्हीं की मर्जी से शादी है, उन्हीं की मर्जी से मेहमानी भी हुआ, उन्हीं की मर्जी से तारीख भी रखाया, वही की मर्जी से शादी का भी डेट है 17 तारीख का। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। यही 17 को शादी होना था? जी यही 17 तारीख को। शादी से खुश था ना वो? हाँ बहुत खुश था शादी से, कोई तकलीफ नहीं था शादी से, नहीं लड़की से तकलीफ था। कभी कोई ऐसा झगड़ा वगैरह हुआ हो, कोई नाराजगी वो बताया हो? नहीं कोई झगड़ा लगड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। आपको क्या लगता है क्या हुआ आपके लड़के के साथ? अभी तो अल्लाह ही जाने, हम तो कुछ नहीं जान सकते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम तो इंतजार कर रहे हैं बाबू का कि मेरा बाबू घर लौट जा। क्या बोल सकते। घर पे हर खुशी का पल था, 17 तारीख को शादी होना था, लेकिन ये मामला पेश आ गया। क्या लगता है लड़का खुद छुप रहा है या कोई मामला या कोई हादसा हो गया? कुछ नहीं जान रहे। जब फोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तब जानते कि लड़का मेरा कहीं अच्छी जगह पे सेफ है। तो जब दुबई से चला था तो आपसे कांटेक्ट किया था, बात किया था, लेकिन अब अभी तक कोई उसके बाद कोई मैसेज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं? नहीं कुछ नहीं, कोई बातें नहीं। दुबई तक बात है, उसके बाद कोई बात नहीं है। जो भी वहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है और जो आवाम है, क्या अपील करना चाहिए? क्या करना, घर आ जा मेरा बच्चा, किस तरह से कहीं भी है तो मेरे बच्चे को घर पहुंच जाए, तो क्या कहेंगे। उसका इंतजार कर रहे हैं। एक माँ का जो दर्द होता है आप महसूस कर सकते हैं। एक तरफ खुशी मना रही थी घर पे कि मेरा लाल आ रहा है, उससे मिलूंगी, उसकी शादी रचाऊंगी और आगे चल के पोता और पोती को खिलाऊंगी, इस तरह का शौक पालती हैं। और उसके बाद एक दिन खबर आती है कि भाई बच्चा मेरा गायब हो गया। मुंबई एयरपोर्ट पे उतरने के बाद कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। तो उस माँ से उनके दर्द को, उनके हाल को पूछिए, देख सकते हैं किस तरह मायूस बैठी हैं। अब पलके बिछाए बैठी हैं अपने लाल के, अपने बेटे के इंतज़ार में कि किसी तरह वो घर लौट जाए और उनका घर बसा दिया जाए। हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे, ख़ास तौर से मुंबई पुलिस से गुज़ारिश, मिन्नत, इल्तिमास करना चाहेंगे कि आप पूरी तरीके से कोशिश करें, पूरा कोशिश करें और जिस हाल में भी हो इनके साहबज़ादे निज़ामुद्दीन को तलाश करें और उनको घर तक पहुँचाएँ। क्योंकि घर के लोग काफ़ी परेशान हैं, गाँव के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख सकते हैं तमाम का चेहरा उतरा हुआ है और तमाम लोग पलके बिछाए बैठे हैं कि मेरा लाल, मेरा भाई, मेरा भतीजा आ जाए और किसी तरह ये घर की खुशियाँ जो है ये वीरान पड़े, मायूस पड़े घर की खुशियाँ जाए। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग मुंबई इलाके में हैं या उस तरफ किसी भी इलाके में हैं, शहर में रहते हैं, तो इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दें, हर फेसबुक ग्रुप में पहुंचा दें, ताकि अगर वो खुद से छुपा है तो उस तक ये वीडियो पहुंचे और उनके माँ का आंसू उस तक पहुंचे। और अगर किसी तरह का कोई मामला हुआ है तो वो मिल सके। पे भी आपको ये दिखे, इससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला दिखे तो कॉन्टैक्ट नंबर इस पर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें। तमाम तरह की खबरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।